हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज टीवाई बैफ का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें कवर करने वाला सेल्स ओवरहेड्स। ऑलरेडी मैंने दूसरे ओवरहेड्स को कवर कर दिया है। लास्ट पार्ट है कॉस्टिंग का, जिसके अंदर हम कवर करने वाले सेल वेरिएंस को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स वेरिएंस, लास्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बैफ के सिलेबस या एमकॉम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपने क्या क्या पढ़ा है। एक तो मटेरियल, लेबर, फिर फिक्स ओवरहेड्स करवाया था ना, और इसका लास्ट पार्ट है सेल्स ओवरहेड्स या सेल्स वैरायंस। ये सिमिलर टू मटेरियल लेबर है। जो फॉर्मूला मटेरियल में था वही फॉर्मूला लेबर में भी है, वही फॉर्मूला सेल्स में भी है। आपको याद होगा मटेरियल कॉस्ट वैरायंस, मटेरियल प्राइस वैरायंस, मटेरियल क्वांटिटी वैरायंस, 3 फॉर्मूला। फिर 2 आया था मटेरियल यील्ड वैरायंस, मटेरियल मिक्स वैरायंस। लेबर में भी सेम, लेबर कॉस्ट वैरायंस, लेबर आर वैरायंस, लेबर रेट वैरायंस, उसके अलावा लेबर यील्ड वैरायंस, लेबर मिक्स वैरायंस। सेम गोज विथ ईयर। सेल्स कॉस्ट को नाम दिया गया यहां पे वैल्यू। लेबर वैल्यू का मतलब लेबर कॉस्ट वैरायंस। फिर अगर आप ये कुछ सिमिलर दिखेगा आपको, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, आपने देखा है, इधर भी वही है। तो पहला तो कॉस्ट मतलब वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद है प्राइस वैरायंस, सेम चीज। वॉल्यूम क्वांटिटी वैरायंस। तो पहले 3 फॉर्मूले जाने पहचाने दिख गए। अरे मिक्स ये भी जाना था, इधर क्या नाम दे दिया इसको, क्वांटिटी मतलब क्या बात है, यील्ड वैरायंस। सेम चीज, फॉर्मूला भी सेम। देखते कितने लोग को याद है। जो लोग लाइव देख रहे उन लोग कमेंट के अंदर फटफट फॉर्मूला कमेंट करना, ठीक है। और जो इधर बैठे हैं ऑफलाइन वाले, इधर कमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहला मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस मतलब कॉस्ट वैरायंस। फॉर्मूला क्या था, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। बट यहां पे टोटल नहीं लिखने का, अलग अलग लिखने, बिकॉज सेल्स अलग अलग क्वांटिटी का होगा, अलग अलग प्रोडक्ट का होगा। इधर टोटल वर्ड यूज नहीं करने का, इधर क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, क्या बात है, वेरी गुड, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। समझ में आया क्या? और अपग्रेड कर देंगे इसको। अब है वही चीज, लिखना वही है, बट अपग्रेड करेंगे। स्टैंडर्ड को अगर आपको ओवरहेड्स याद होगा तो बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, वही फॉर्मूला, सब वही है, नामकरण बदल रहा है। कॉस्ट ही है, बट फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल। जिधर भी बजट का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड। बजट का मतलब क्या हो गया, तो बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, समझने के लिए। नहीं तो सर मेरे को यही समझता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल, बट ये कॉस्ट तो नहीं है ना, सेल्स है, तो इसलिए इधर सेल्स लिखा जाता है। फर्क समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, सेपरेट। उसके बाद था सेल्स प्राइस वैरायंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्या एक्चुअल क्वांटिटी बराबर है, तो एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला इज सेम, कुछ भी यहां पे चेंज नहीं है, फॉर्मूला इज सेम। चलिए फिर स्टैंडर्ड वॉल्यूम वैरायंस, ये वैल्यू ये वॉल्यूम दोनों में फर्क है। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। समझ में आ गया, बेसिक था। बट यहां पे चेंज क्या होने वाला जरा ध्यान दें। नॉर्मली मैंने आपको बताया था, आंसर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल और नेगेटिव आया तो एडवर्स। बट सेल्स में उल्टा हिसाब है, क्योंकि सेल्स इनकम होता है। तो आप ये फॉर्मूला अगर लिखते हो और आंसर अगर नेगेटिव आया तो इसे एडवर्स नहीं, इसे क्या कहेंगे, फेवरेबल। और अगर पॉजिटिव आया तो इसे क्या कहेंगे, एडवर्स। ये चेंज है, बात समझा? तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए, सिमिलर नेचर के थे। आ जाता हूं, मटीरियल, सॉरी यहां पे क्या आएगा, सेल्स।
यील्ड वेरिएंस, मिक्स नहीं, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, यील्ड मतलब वही होता है। तो इसका फॉर्मूला अलेब मटेरियल का याद करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज क्वांटिटी, सेम टू सेम, सेम टू सेम, लखवानु काय गोथवानु नहीं, गुजराती जाने दे। ये समझा तेरे को? समझा क्या? फॉर्मूला मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, बट स्टैंडर्ड को नाम क्या दिया गया यहाँ पे? बजटेड। तो जहां पे भी स्टैंडर्ड है, बजटेड प्राइस, बजटेड क्वांटिटी, यही लिखना है। समझ में आ गया? रिवाइज क्वांटिटी, रिवाइज बजट क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड को किससे रिप्लेस करना है? बजट से। क्योंकि ये मैंने आपको ओवरहेड में बताया था, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? बजटेड। याद है? चलिए, यस वेरी गुड सर, मैंने ये लिख दिया तो क्या मार्क्स कटेंगे क्या सर? नहीं रे बाबा, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इज्जत देना पड़ता है। कोई भी चीज के लिए आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है? इसलिए फॉर्मूला जो बोला है वैसा लिखने का, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है? मटेरियल मिक्स क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला कुछ भी नहीं, सेम टू सेम लिखा है मैंने। चलिए देखते हैं अपने को आंसर आता है कि नहीं। इतना बड़ी बड़ी बात कर ली अपन ने, अब आंसर की तरफ जाते हैं। स्टार्ट करते क्वेश्चन देख के क्या दिया है भाई साहब ने, सब चीजें पूछा गया है। स्टैंडर्ड डेटा दिया है, एक्चुअल डेटा दिया है, पर यूनिट का दिया, मतलब स्टैंडर्ड डेटा भी 1 यूनिट का है, एक्चुअल डेटा भी 1 यूनिट का है। तो क्या रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा क्या? बराबर। यहां पे प्रोडक्ट में एक्स वाई जी, सेम एक्स वाई जी। चलिए, स्टैंडर्ड यूनिट कितना लग रहा है भाई? क्वांटिटी 15,000, 16,000 और 9,000। ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है पहले वो भी देख लो भाई। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है, जो मैं बुक रेफर कर रहा हूं, ये वाला कॉस्टिंग का टीवाई बैफ का है, 288, सम नंबर 47। आप लोग रख लो पेज नंबर, ये सम का है 288, सम नंबर 47। ओके, चलिए 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 6, 7, 8। अरे क्या बात है, वेरी गुड, सिंपल था रे ये। अब ये कर, ये मैंने कर लिया। क्या 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 क्या? 1,12,000। बुझ गए? यहां पे आते हैं, क्वांटिटी एक्चुअल में है 20,000, इधर 15,000 और इधर 15,000, 5.5, 8.5 और 10, 1,10,000, इधर 1,10,000 बराबर है ये 1,27,500। डन यहां तक? पक्का? चलिए मैं इस बाजू सब सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, सारे फॉर्मूलेस को, क्योंकि फॉर्मूला रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेंगे ना सब कर। अभी मैंने क्या बताया था, इधर टोटल की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, इधर सेपरेट सेपरेट अलग अलग प्रोडक्ट तो अलग अलग कॉल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं सॉल्व करने वाला हूं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, मतलब कॉस्ट। वैल्यू को क्या कहते हैं? कॉस्ट। ध्यान में रखना, रिप्लेस कैसे करो, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, बराबर था। बट यहां पे कॉस्ट टोटल नहीं लिया जाएगा, सेपरेट लिया जाएगा। तो यहां पे फॉर एक्स वाई एंड जी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्स का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 90,000। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 1,10,000। तो आंसर आएगा नेगेटिव में, कितना? 20,000। नेगेटिव आया तो फेवरेबल। समझा? क्या बात है। चलिए दूसरा बोलिए, 1,12,000 माइनस 1,27,500 इज इक्वल टू, माइनस में ही आएगा आंसर 15,500 फेवरेबल। फर्क समझ में आया? ये सिर्फ किसके लिए? सेल्स में। बाकी सब कॉस्ट वराइंस है, ये इनकम वराइंस होता है, वो एक्सपेंस वराइंस होता है, ये फर्क है। इसलिए इसका नेगेटिव फेवरेबल होता है और पॉजिटिव एडवर्स होता है। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है इसका। जी पे जाते हैं, कितना है जी यहाँ पे? 72,000 और यहाँ पे 1,50,000। क्या बात, कितना आ जाएगा?
78 फेवरेबल। चाहिए तो आप टोटल कर सकते हो बट कोई नहीं। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, एनी डाउट? वॉल्यूम सॉरी वैल्यू हो गया। सेकंड क्या है भाई? सेल्स प्राइस वेरिएंस, एक्स वाई जी। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ जी, चलिए जाते स्टैंडर्ड प्राइस કેટલો 6, एक्चुअल प्राइस કેટલો 5.5 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 20,000। पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे 10,000 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसे कहते हैं एडवर्स। समझ गए? नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस 7, एक्चुअल प्राइस 8.5 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 15,000। यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा। कितना? 22,500 नेगेटिव आ रहा है, मतलब फेवरेबल। समझा? चलिए नेक्स्ट जी पे जाते हैं। कितना है जी? 8 माइनस 10 इंटू 15,000। 15,000 ना, तो 30,000 आएगा यहाँ पे। सही जा रहे? 30,000। 30,000 यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब फेवरेबल होगा। क्लियर हो गया? पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। दोनों चीज तो हो गया, ये और ये हो गया। अब वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी वैरिएंस, बराबर है कि नहीं? चलिए भाई इधर आ जाते, छोटा कर देता हूं थोड़ा, साइड पे स्पेस मिल जाएगा अपने को। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, एसवीवी में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है? वॉल्यूम पे आया एक्स वाई जी, ठीक है? वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15,000, एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 6। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा 30,000। नेगेटिव को हम लोग फेवरेबल कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं वाई पे। कितना है जी? देखो 16,000। क्या बात है। फिर 15,000, 15,000 इंटू 7, तो ये 7,000 एडवर्स में आएगा। क्या बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, क्वांटिटी 9,000 माइनस 15,000 इंटू 8, 48,000 फेवरेबल। तो पहले 3 फॉर्मूलेज हो गए। आपको क्रॉस चेक करना है तो फॉर्मूला याद करो, कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस क्वांटिटी होता था। इधर भी क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको एक एक करके करना है तो एक एक, ऐड करके करना है तो ऐड करके क्रॉस चेक कर सकते हो। बस यहां तक क्लियर। अब मुझे मिक्स और यील्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ता है। क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, सिर्फ क्वांटिटी को। आपको याद होगा ये रिवाइज स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड को यूनिट के हिसाब से रिवाइज करते थे, अगर यूनिट सेम नहीं होता है तो। वो इसमें 3 फॉर्मूले में काम आता है, बराबर। अब हम क्या करेंगे? क्वांटिटी का टोटल लेंगे। मेरे क्वांटिटी का टोटल कितना आ रहा है? देखो जरा, 15, 16, 30, 31 और 9, 40,000 आ रहा है। और इसका कितना आ रहा है जी? 50। क्या बात है, ये 50। क्वांटिटी टैली हो रहा है क्या? नहीं। तो रिवाइज क्वांटिटी करना पड़ेगा। तो रिवाइज क्वांटिटी कैसे करेंगे? 40,000 था तो डेटा कितना लग रहा था? 15,000। अब 50,000 के लिए कितना लगेगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? रिवाइज क्वांटिटी आएगा। तो मैं क्वांटिटी इधर में इसको स्टैंडर्ड नहीं लिख देता हूं, रिवाइज क्वांटिटी खाली क्वांटिटी में लिख देता हूं। कितना आ रहा है? 18,750। दूसरे के लिए भी सेम, 50,000 इंटू 16,000 डिवाइड बाय 40, 30,000, 20,000। ओके, 20,000 बाय 20,000, 20,000। फिर 50 इंटू 9 डिवाइड बाय 40। अब टोटल करके देखो 50,000 50,000 हो गया रहेगा। ये 50,000 ही टोटल रहेगा। ज्यादा लिख दिया क्या? हाँ 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 ठीक है ना। ये ले बेटा गायब। ठीक है, अब टोटल करके देखो 50-50 दोनों का क्वांटिटी रिवाइज हो गया। ठीक है, अभी क्वांटिटी यानी कि यील्ड एंड मिक्स करना है। चलिए यहीं पे ले लेता हूं, कंट्रोल Z एंड विल स्टार्ट। यहाँ पे
स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस एक्स वाई जी। फॉर्मूला क्या कहता है? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। या तो फिर इसका दूसरा फॉर्मूला आपको याद है तो स्टैंडर्ड प्राइस को कॉमन ले सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस भी कर सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है। कौन सा वाला करूं? ये अच्छा चलो ये वाला। स्टैंडर्ड प्राइस देखो कितना है 6, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 15,000 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6, रिवाइज क्वांटिटी कितना 18,750। 18,750 कितना आ रहा है? एक काम करो ना, इधर इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो ये टेबल बना है ना, इधर मल्टीप्लाई कर लो ना पहले। 18,750 इंटू 6 कर लो, 1,12,000, 20,000 इंटू 60, 1,40,000 और ये 90,000। चलिए अब देखो, अब जादू क्या है। फॉर्मूला ये लिखा मैंने, बट आई हैव ऑल द आंसर्स पहले से ही। कैसे? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 90,000, ये वाला है ना ऑलरेडी। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसका आंसर 90,000। फिर स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज क्वांटिटी, इसका भी आंसर मेरे पास है, डायरेक्टली माइनस। समझ में आ गया क्या? चलिए तो यहां पे आएगा कितना? 90,000 माइनस 1,12,500, 22,500 फेवरेबल। क्या बात है। सेकंड पे जाओ, 1,12,000 माइनस 1,40,000, 28,000 फेवरेबल बराबर। फिर क्या हो गया? 72,000 माइनस 90,000, 18,000 फेवरेबल। डन। कुछ नया कर रहा हूं क्या मैं? नहीं भाई, वही कर रहा हूं। समझ में आ गया। चलिए और एक पार्ट पे जाते हैं। कौन सा है? मिक्स वेरिएंस। अब मिक्स वेरिएंट में के फॉर्मूले के हिसाब से देखो, ये मेरे पास ऑलरेडी है, ये है। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस ये है और एक्चुअल क्वांटिटी ये है, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले में 1,20,000 अभी कर लेता हूं ना, 15,000 इंटू 7 कर लो 90, और 1,05,000 और 8 इंटू 15 1,20,000। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए खाली समझाना क्यों किया, ताकि अपने को अप्लाई करना इजी हो जाए। यस वेरी गुड, एक्स वाई जी। चलिए पहला स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज क्वांटिटी का आंसर कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज क्वांटिटी 1,12,500 माइनस 1,20,000 बराबर ना 7,500 फेवरेबल। समझाइए। चलिए नेक्स्ट कितना है? 1,40,000 माइनस 1,05,000। क्या बात है, 35,000 एडवर्स आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। फ्रैंक नेक्स्ट, उसके बाद 90,000 माइनस 1,20,000, 30,000 फेवरेबल। डन विथ योर सम। सेल्स वेरिएंस यही है, सोपा बांटता है। हाँ इतना 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 है। इसके दो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? हाँ जी। अब अगर इसमें प्रॉफिट रिलेटेड, अभी तो सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कभी कभी प्रॉफिट रिलेटेड दिया रहेगा तो फॉर्मूले को खाली घुमा देने का। क्या था? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल था, तो प्रॉफिट में क्या करेंगे? अपने वाले प्रॉफिट है तो उसको सीधा सॉल्व करेंगे। क्या? एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, जो भी फॉर्मूला था इसको खाली घुमा देने का, बाकी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, खाली क्या करना है? घुमा देना है। ऑल विल बी सेम। तो उधर एडवर्स है तो एडवर्स, फेवरेबल है तो फेवरेबल, जो कंसेप्ट था वही रहेगा। क्योंकि अगर फॉर्मूला घूम गया तो मतलब प्रॉफिट का ही फॉर्मूला हुआ ना। जैसा मटेरियल में नेगेटिव आया तो एडवर्स, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। खाली सेल्स के टाइम पे ये रहेगा। अगर प्रॉफिट कंसेप्ट है तो वो एक कंसेप्ट एक लेक्चर ले लूंगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी कंफ्यूज मत होना, ये इतना समझ में आ गया ना, कुछ नया दिमाग में आने मत दो, इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम अपने से सॉल्व होता है क्या नहीं। अरे क्या बात है, छोटा सा सम दिया है। फाइंड आउट द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वैल्यू। अरे चिंदी, तीन ही पूछा है। कितना है भाई क्वांटिटी स्टैंडर्ड में? 40, प्राइस 20, बोले तो 80 क्या 8? वेरी गुड प्रशांत,
सेट हो गया तो 1212 के लिए 35,000 21 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 70 और 1,05,000 7 लाख यस 7,35,000 बराबर 7 लाख इधर हो गया। रिवाइज बनाने की जरूरत है क्या मेरे को? क्यों? एक एक यूनिट का ही वैल्यू दिया गया है ना। स्टैंडर्ड में इतना यूनिट, एक्चुअल में इतना यूनिट फॉर यूनिट, सेल्स प्राइस इन यूनिट दिया हुआ है ना, तो रिवाइज तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे। छोटू सा सम है, सेल्स वैल्यू वराइंस 8 लाख माइनस 7,35,000 65,000 पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव तो एडवर्स। समझा? सेल्स प्राइस वराइंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 20, एक्चुअल प्राइस कितना है 21 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना 35 which is equals to 35,000 favorable. My god, sales volume variance, standard quantity is 40,000, yeah, minus 35,000 into the standard price is 20, that is equivalent to 5 to the 10,000, which is favorable or adverse? पॉजिटिव हो रहा है ना, यहाँ पे एडवर्स हो रहा है। बात समझ में आ गया? बस चेक कर सकते हैं अभी आप। किधर बेटा? इधर 1 लाख आएगा, कोई नहीं ना, 1 लाख लिख देंगे। 1 लाख एडवर्स, यस 1 लाख में 35 जाएगा तो 65 आएगा ना, क्रॉस चेक करने के लिए तो भी आप चेक कर ही सकते हो। समझ में? 1 लाख एडवर्स है 35, तो एडवर्स में 65 बचने वाला है। डन विद द सम। समझा? चलिए पढ़ते हैं आगे। द बजट एंड द एक्चुअल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान देना। द बजट एंड एक्चुअल सेल्स फॉर अ मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स मतलब सेल्स दिया, इन शॉर्ट प्रॉफिट दिया है। इसके पहले के क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, क्या था? सेल्स प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स दिया गया है। स्टैंडर्ड वर्ड यूज था, बजटेड सेल्स नहीं था। सेल्स है ऐसा नहीं बोला है, बोला है क्या? नहीं। इधर बोला है, बट यहां पे बोला है। सेल्स जब भी बोल दिया मतलब ये प्रॉफिट वाला कंसेप्ट है। सेल बोल दिया मतलब कौन सा कंसेप्ट है? प्रॉफिट। तो इधर प्रॉफिट है तो फॉर्मूला घुमा देने का है, करना वही है, खाली उसको रिवर्स कर देने का है। ठीक है, एवरीथिंग विल बी सेम। चेक करेंगे अपने को आंसर आता है कि नहीं। ठीक है क्या? चलिए, आप देख सकते 3 टोटल दिया हुआ है, सब 3 टोटल दिया हुआ है, सब चीज कैलकुलेट करके दिया हुआ है। स्टैंडर्ड मतलब बजटेड और एक्चुअल दिया हुआ है, तो आपको बनाने की जरूरत, मैं बना के रखा हूं, बट मैं इसी के अंदर से सॉल्व कर डालूंगा। ठीक है, क्या क्या फाइंड करने बोला है? सेल्स वैरिएंस बराबर है, सब पांचों के पांचों। ठीक है, तो पांचों के पांचों में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैं स्टार्ट करूंगा कौन सा वैरिएंस? कॉस्ट। कॉस्ट को यहां पे बोलेंगे रेवेन्यू। कॉस्ट यहां पे, सर हर बार आप बदल रहे, मैंने कहा था ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू। तो सेल्स वैल्यू वैरिएंस बोलो या सेल्स रेवेन्यू वैरिएंस बोलो, सेल्स वैल्यू बोलो या सेल्स रेवेन्यू बोलो, वन एंड द सेम। बट इधर और उसमें फर्क क्या मालूम? इधर आप ये अप्लाई कर सकते हो, टोटल एक्चुअल सेल्स माइनस टोटल स्टैंडर्ड सेल्स। नॉर्मल फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, यहां पे एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड हो गया। फर्क समझ में आ गया? तो इधर हमको एक छोटा सा कैलकुलेशन, अरे किया हुआ है, किया हुआ है, टोटल भी किया हुआ है ना। तो भाई एक्चुअल कितना है भाई? 21,900। एक्चुअल स्टैंडर्ड कितना है? 20,000। तो यहाँ पे 1,900 फेवरेबल। चेक कर सकते हो आंसर। समझ में आ गया? पक्का? वॉल्यूम हो गया, उसके बाद प्राइस।
स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। घुमा दो फॉर्मूला, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अरे समझे क्या? चलिए ठीक है। कितने प्रोडक्ट्स है भाई? 3, ए बी सी। एक्चुअल प्राइस કેટલો? 6, स्टैंडर्ड प्राइस કેટલો? 5, एक्चुअल क्वांटिटी કેટલો? 1200। फेवरेबल चेक कर सकते हो। फिर 9 माइनस 10 इंटू 700, 700 एडवर्स कुछ नहीं। वेरी गुड। काहे करेंगे? सिंगल है, सिंगल है ना? अरे ये सिंगल है ना, तू तेरा सोच रहा था नहीं बेटा, ये सिंगल है, तू तो डबल हो गया। ये सिंगल है प्रशांत, मतलब सिंगल को छेड़ने का नहीं, डबल है हाँ छेड़ सकते हैं। समझ में आया? सिंगल सिंगल है बेटा। चल छोड़, इतना टाइम पास मत करने दे मेरे को। 14 माइनस 15 इंटू 600, 600 एडवर्स। माइनस माइनस, अरे 700 600 1100 हो गया, 1200 पॉजिटिव है तो 100 एडवर्स पॉजिटिव बच जाएगा इसमें, जो समझे वो। नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, ये 1300 हो जाएगा और नेगेटिव आपको 100 बच जाएगा यहाँ पे टोटल करोगे तो। बाय नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्राइस के बाद क्वांटिटी। क्वांटिटी को फिर से वॉल्यूम कहते हैं, तो फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। वेरी गुड, ए बी सी। चलिए बताओ एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 1200। क्या बात है, 1200 1000 इंटू 5 विच इज 1000 शायद। 10,000 नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, 1000 बराबर है, 1000 फेवरेबल बराबर है, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद 700 750 इंटू 10 माइनस 500 एडवर्स में। हाँ जी। नेक्स्ट ये सी में इधर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सी बोलो, स्टैंड एक्चुअल क्वांटिटी कितना? 600 स्टैंडर्ड इंटू 15 विच इज इक्वल टू 100 1500 फेवरेबल। आंसर चेक कर लो भाई, क्लियर है यहाँ तक? डन। तो हमारे तीनों फॉर्मूलेस तो हो गए। अभी बाकी तो किधर, मैं टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स थोड़ी बोला मैंने अभी तक। क्लियर है यहाँ तक? डन है। अभी क्या फाइंड करने का है? यील्ड और मिक्स। उसके लिए क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। ये मेरा क्वांटिटी है स्टैंडर्ड का 1000, तो एक्चुअल में कितना है? तो मैं इसको लिख देता हूं रिवाइज क्वांटिटी का कॉलम। कैसे? तो 2250 के लिए 1000 था, तो 2500 के लिए कितना? हाँ 111 है। चलो ठीक है, ये समझा आपको। चलिए दूसरे के लिए सेम, 2500 इंटू 750 डिवाइड बाई 2250 833। नेक्स्ट 500 556 कर देता हूं क्योंकि 3 और 1 4 हुआ ना, तो ये 6 तो 2500 का राउंड ऑफ फिगर हो जाएगा भाई। ये 5 ये 10 15 तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना अपन इसको। चलो फट सेकंड मल्टीप्लाई 5555 5500 इधर 8330 8340। बात समझ में आ गया? चलिए देखो, हो सकता है टीचर मेरे फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करे। नहीं सर, टीचर लोग बोलेंगे इतना इजी क्यों कर दिया, हम लोग डिफिकल्ट पढ़ा रहे थे। ऐसा होता है, अपन फॉर्मूला देख लेंगे, करेंगे ऐसा ही,
समझ में आ रहा है क्या? मतलब कंफ्यूज टीचर को करने का, अपन को नहीं होने का। अपना कंसेप्ट अपने को दिमाग में लेके चलना, भाई मैं तो यही कर रहा हूं, मेरे दिमाग में यही सेट है और यही आंसर भी है, खाली थोड़ा सा अपन ने घुमा दिया इसको। ओके, चलिए पहला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस। फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज। उल्टा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर्मूला घुमाने का ना, समझा? हम नॉर्मल क्या कर रहे थे, जितने भी फॉर्मूले थे अंदर वाले को ही घुमाया ना, घुमा दिया हमने। चलिए चेक करते, ए बी, एक ही बात हुआ ना, है कि नहीं? हुआ क्या? 2 3 जा है ना, 2 into 3 6, 3 into 2 is also 6। चलो स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज क्वांटिटी किया हुआ है 5555 माइनस 5000 बराबर है विच इज इक्विवेलेंट टू 555 फेवरेबल, बराबर। नेक्स्ट यहां पे जाते 8330 कितना भाई 7500, माइनस करना पड़ता है ना, चेक करते रहना आंसर। 830 क्या 8330 माइनस 7500 830 फेवरेबल, 830 फेवरेबल। नेक्स्ट, हाँ जी करते, बोलो टोटल क्या रहेगा ना, करते हम लोग टोटल, चेक कर लेंगे, नहीं आया रहेगा तो चेंज करता हूं बस। बोलो 840, यहाँ पे कितना है 8340 माइनस 7500 840 फेवरेबल। सबको ऐड करो, 2225 देखो ये आया क्या? क्वांटिटी का वेरिएंस मेरे को आप नहीं समझ रहे तो मेरे को दे दो, लाओ लाओ मैं करूं, मैं चेक करूं, लाओ। हमने आंसर निकाला ना बेटा, ये देखो ना कौन सा वॉल्यूम 2222 फेवरेबल 2225 अपने को आया है 22225। हाँ अपन ने पॉइंट नहीं लिया, उन्होंने पॉइंट में कंसीडर किया 556 लिया है, तो ये अपना आंसर है ना। वॉल्यूम वाला देखो 2222 फेवरेबल, अपने को 2225 फेवरेबल है, वो पॉइंट की वजह से फर्क है और कुछ भी नहीं। उन्होंने एक साथ सॉल्व किया, हमने अलग अलग सॉल्व किया है, समझ में आया? क्योंकि मैं आपको क्लियर बोल दिया था कि अपने को अलग ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाता हूं, सेल्स मिक्स वेरिएंस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेल्स मिक्स वेरिएंस? बताओ जरा, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? पहले रिवाइज था फिर एक्चुअल था, तो पहले एक्चुअल आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज क्वांटिटी। फॉर्मूला समझ में आ गया? सेम टू सेम सॉल्व कर रहा हूं मैं, तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, सेम फॉर्मूला लिखूंगा, आंसर मैं तुमको तुम्हारे टेक्स्ट बुक का दे दूंगा मैं, ठीक है? चलिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है देखो जरा, स्टैंडर्ड प्राइस 5, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी 1200 माइनस, ये तो मैंने किया, इसका आंसर निकाला है 5555 बराबर है, हाँ जी 445 सबर अली, है ना? इधर कितना आ रहा है 1200 इंटू 5 करो, 1200 इंटू 5 6000 शायद, 6000 माइनस 5555 इज इक्विवेलेंट टू 44 पक्का फेवरेबल, क्या बात है। बी प्रोडक्ट सॉल्व करता हूं, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है जी 10, क्वांटिटी कितना है 700 माइनस रिवाइज हमने किया हुआ है 8330, तो 7000 माइनस 8330 1330 एडवर्स। सी प्रोडक्ट पे जाते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस 15, एक्चुअल प्राइस सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी 600 माइनस, ये तो हमने किया हुआ है सॉल्व, कितना है 8340 660, डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो 660 फेवरेबल। अभी टोटल करना पड़ेगा, देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पहले दोनों को ऐड कर लो 445 प्लस 660 प्लस किया जो भी किया,
उसमें ये एडवर्स है तो ये माइनस कर दो, ये कितना आ रहा है 1000, मतलब ये छोटा ही आता रहेगा, नेगेटिव आता रहेगा। कितना नेगेटिव? 225 एडवर्स। चलो चेक कर लेते भाई। मटेरियल मिक्स वैरायटी 2 2 2 आया है उनको अनफेवरेबल, उन्होंने पॉइंट कंसीडर किया, अपन ने देखो 2 2 2 5 आया हो ना, अपने को राउंड अप भी इधर 2 2 5 भी आया हुआ है। समझ में आ गया, फॉर्मूला समझा गया। देखो मैं अभी बोलता हूं, अगर ये कंसेप्ट पकड़ के चल रहे हो तो आपको मटेरियल हो, लेबर हो, सेल्स हो, कर सकते हो। ओवरहेड्स तो मैंने बता दिया भाई, आर याद किया है बस। हाँ आर बार ओहो करवा दिया है, तो मतलब तुम्हारा कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। इसमें और कुछ नहीं, आज प्रॉफिट वाला भी सम आ गया, मेरे को लगा नहीं आ तो प्रॉफिट का सम भी आ गया, तो प्रॉफिट का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया, तो टोटल सेल्स इतना ही है। क्लियर? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।